बरेलवी देवबंदी एक दूसरे को काफिर कहने वाले खुद को हक पे समझते हैं। वीडियो देखिए आप। ये चौन तो मेन आला हजरत ये तुम वतन आला हजरत तुम मालूम आला हजरत का नाम ये मेनिशन किताब अगर ओड साफ ये वो पर दियो अमेरिका रे गुलामी सिर्फ पतंग गसन वाले ओड साफ अगर पर ने दियो आला हजरत बदम ना आला हजरत पर तने वक्त आला हजरत ये मेन इमाम अहमद रजा आला हजरत को छोड़िम पद गिदन सजन ये सुनिया हम इमाम शायले ये यमन जियारत खान कहां आला हजरत ये सिपा पे राज करने वाले इमाम ये इमाम बरेलवी वीडियो ये अरबो अजमन मोहम्मद इमाम कुफ्र अहमद रजा और इर्तिदाद अहमद रजा खान बरेलवी के ताल्लुक से है। अहमद रजा खान बरेलवी काफिर है, मुर्तद है, वो इसलिए कि उसने अल्लाह की शान में, रसूलुल्लाह की शान में बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की हैं, उसने तौहीन की है। आज मैं लेके हाजिर हुआ हूँ अहमद रजा ने कुरान के तर्जमा कंजुल ईमान, ये देखिए, यह है तर्जमा कंजुल ईमान अहमद रजा खान काफिर मुर्तद बरेलवी का, जिसको बरेलवी बहुत ज्यादा मानते हैं। इसके तर्जमे में अहमद रजा खान बरेलवी लानतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ी नबी की शान में गुस्ताखी की है। यहाँ तक कि नबी को गुमराह कह दिया, नबी को गुमराह कह दिया अहमद रजा ने, और लोगों को पता भी नहीं चला। उसने जो शेर कहा है ना कि सुना जंगल रात मेरी छाई गली काली है, सोने वालों जाकर ये चोरों की रखवाली है, उसने लोगों को बता के सुना के दिखा के लोगों का ईमान लूटा है, चुराया है, खुल्लम लोगों के ईमान पे डाका डाला है। अहमद रजा खान बरेलवी मुर्तद काफिर मलऊन ने पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र फैलाया है। इसको यूं कहिए कि बहुत बड़ा काफिर था, इसने बहुत बड़ा कुफ्र फैलाया, लोगों को पता भी नहीं चला, फिर भी लोग काफिर होने के बावजूद भी इस खबीस मुर्तद काफिर को आला हजरत कहते हैं। ये सरासर गुमराही है, ये दजल है, ये फरेब है, ये मक्कारी है। मैं ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ और बना रहा हूँ ताकि लोग अहमद रजा के कुफ्र और इर्तिदाद से बाहर निकले और हिदायत की तरफ आए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग दीन इस्लाम की सही बात कबूल करें, दीन हक का सही पैगाम लोगों तक पहुंचाए, ये हमारी सही कोशिश है। इसने लिखा है, पारा नंबर है 26, सूरत का नाम है सूरह फतह, आयत नंबर है 2। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़रा व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा का तर्जुमा इसने लिखा है, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अहमद रजा ने कहा, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। यानी सीधा साधा मतलब ये है कि ये कहना ये चाह रहा है और कहा है इसने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह थे, उन्होंने सीधी राह नहीं देखी थी। तो अब ये अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, ए अल्लाह तबारक व तआला तू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधी राह दिखा दे। तो अब 1400 साल के बाद अहमद रजा अल्लाह से कह रहा है कि अल्लाह हुजूर को सीधी राह दिखा दे। तो यहाँ से सीधा साधा मतलब है कि इसके मुताबिक रसूल ने सीधी राह देखी नहीं की और अल्लाह ने दिखाई नहीं की। और अगर दकीक और गहराई से देखा जाए तो ये अल्लाह की शान में भी गुस्ताखी है और रसूलुल्लाह की शान में भी गुस्ताखी है, दोनों की शान में गुस्ताखी है। इसलिए अहमद रजा ने रसूल को गुमराह कहा है और कहा है, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। इसका मतलब रसूल ने देखी नहीं थी और अल्लाह ने दिखाई नहीं थी। अब तेरे कहने से अल्लाह दिखाएगा और तेरे कहने से रसूल देखेंगे। तो अहमद रजा ने ये कुफ्रिया तर्जुमा किया है। इसलिए अहमद रजा काफिर मुर्तद है। जो उसके मानने वाले हैं, जो उसको हक पर मानते हैं, जो उसको इमाम कहते हैं, जो उसको मुसलमान मानते हैं, अहमद रजा खान बरेलवी के मानने वाले सारे बरेलवी काफिर है, मुर्तद है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, ऐ मेरे मुसलमानों, इस अहमद रजा के जाल से निकलो और अपनी आखिरत की फिक्र करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में खुद इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह। अब हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तूने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधी राह दिखा के भेजा था कि नहीं भेजा था? तो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कसम देकर इरशाद फरमाया। पहले कसम इरशाद फरमाई है ताकि बात के अंदर जोर पैदा हो जाए, और यहाँ लफ्ज़ इन्नका ताकीद है। यहाँ हिकमत वाले कुरान की कसम, यानी अल्लाह ने पहले कसम इरशाद फरमाई है, जोर पैदा हो जाए, ताकीद पैदा हो जाए, बात में जान पैदा हो जाए। हिकमत वाले कुरान की कसम, अल्लाह ने कुरान की कसम इरशाद फरमाकर फिर कहा, बेशक इन्नका, बेशक तुम अला सिरात, तुम रसूलों में से हो, अला सिरात मुस्तकीम, सीधी राह पर भेजे गए हो। अल्लाह क्या कह रहा है? बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है कि तुम हादी हो, हादी भी हो, हिदायत करने वाले भी हो, हिदायत याफ्ता भी हो। तो अल्लाह तो कह रहा है कि मेरे महबूब मैंने तुम्हें सीधे रास्ता बताकर भेजा है, सीधे रास्ता समझाकर भेजा है, सीधे रास्ते की हिदायत करके भेजा है। और अहमद रजा कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी राह देखी नहीं, तुम्हें सीधे राह दिखा दे। तो अल्लाह कसम भी इरशाद फरमा रहा है, ताकीद भी कर रहा है और कह रहा है कि तुम सीधे रास्ते पर हो। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, कुरान कह रहा है। अच्छा, दूसरी जगह अल्लाह